mathemath.com. Let's start with question number 12 of exercise number 4.5. The statement of this question is actually यहाँ पे हमारे पास कुछ पोलिनोमियल्स हैं. इन पोलिनोमियल्स को हमने सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू फैक्टराइज करना है. तो चलें डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक पोलिनोमियल हमारे पास x-2 है और सो यहाँ से हमने x-2 से x की वैल्यू 2 हमने निकाल ली. दूसरा पोलिनोमियल हमारे पास x³ - 7x + 6 है. अब सिंथेटिक डिवीजन में जाने से पहले हम सिर्फ करेंगे कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ये हमारा पोलिनोमियल है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे. अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि यहाँ सबसे बड़ी पावर सबसे पहले होती है, उसके बाद उससे छोटी पावर, उसके बाद उससे छोटी और उससे छोटी और एंड सो ऑन, इस तरह से सिलसिला चलता रहता है. अब अगर आप इन दोनों में देखें यानी x³ और 7x में देखें तो यहाँ पे x² को होना जरूरी था. सो हम यहाँ पे x² को भी ले लेते हैं. किस तरह से कि ये हमारे पास आ जाएगा x³ + 0x². यहाँ पे साथ में हम 0x² ले लेते हैं कि x² है लेकिन 0 है. 0x² - 7x + 6. इसके बाद अब हम इन के कोफिशिएंट्स को ले लेते हैं. जैसा कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से किया कि इनके तमाम के कोफिशिएंट्स ले लिए. जैसे कि x³ के साथ 1 है, यहाँ 1 आ गया. x² के साथ 0 है, यहाँ 0 आ गया. x के साथ -7 है, यहाँ -7 आ गया. और उसके बाद +6 है, यहाँ +6 आ गया. अब इसको हमने डिवाइड करना है जो कि x = 2 हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी इसके ऊपर यानी 2 पर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ 0 रख लेते हैं कि यहाँ 0 है, ये बाय डिफॉल्ट है. और सिंथेटिक डिवीजन के हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा कि यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट 0 रख देंगे. फिर इन दोनों को एड अप कर देते हैं. इन दोनों को एडिशन की तो ये 1 और 0 यहाँ पे 1 आ गया. फिर अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे 2 और 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया 2, ये 2 यहाँ पे आ गया. फिर इन दोनों को एड अप किया, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, यानी ये हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया. फिर हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पे इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसका आंसर 4 आया, ये 4 हम यहाँ पे लिख देते हैं ये. और फिर हम इन दोनों को एड अप करते हैं. -7 + 4 = -3 आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे इस 2 को इस -3 से मल्टीप्लाई करते हैं. इसका आंसर -6 आया. -6 और +6 = 0 आ गया. अब हमारे पास ये जो रिमेनिंग यानी 1, 2 और -3 है, अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखने का तरीका कर सिर्फ ये है. देखिए एक दफा हम इसके डिवीजन कर चुके हैं तो इसकी एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो इसके पास बाकी रह जाएगा यानी इसके पास रह जाएगा 1x². उसके बाद आ जाएगा 2x - 3. ये हमारे पास आ जाएगा 1x² + 2x - 3 = 0. अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं. सिंपली इसको फैक्टराइज किया तो ये जो हमारे पास सेंटर में 2x है, इसको हम 3x - x लिख सकते हैं. यानी यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में 2x को हमने 3x - x लिखा है. अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं. हमने x को कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया x + 3. इन दोनों में से हम -1 को कॉमन लेते हैं. -1 को कॉमन लिया तो यहाँ भी हमारे पास x + 3 आ जाएगा = 0. अब यहाँ x + 3 है, यहाँ भी x + 3 है. दोनों में से x + 3 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x - 1 एंड यानी यहाँ पे एक x, ये -1, तो ये x - 1 और साथ में x + 3. तो फाइनली इसके फैक्टर आ गए x - 1, x + 3 ये दोनों, और एक ऊपर x - 2 ये जो कि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन था यानी x - 2 ये वाला. तो इसके 3 फैक्टर आ गए यानी 3 इसके जो पेयर्स आ गए जिसके अंदर हमने इसको आफ्टर फैक्टराइजेशन हमारे पास फाइनल इसका आंसर आया, ये आया x - 1, x + 3 एंड x - 2. इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com.